हर्ष, अरे क्या हाल है? मैडम जी, आपका प्रसाद तो वहीं के वहीं धरा है, खा लेती, प्रभु जी को बहुत बुरा लगेगा है। अब सब ठीक है। ये चींटियां मर कैसे गई? एक मिनट, यहाँ तो खीर की 2 कटोरियां थी। मुझसे खीर गिर गई थी, वही खीर उन चींटियों ने खाई और चींटियां मर गई। खीर का रंग भी बदल गया। इसका मतलब खीर में जहर था। क्या हुआ मैडम जी, कुछ बात हो गई क्या? हाँ, यहाँ पे खीर की 2 कटोरियां थी, एक कटोरी में जहर था। किसने ली कटोरी? किसने ली वो कटोरी? सुनिए भाई साहब, यहाँ जो खीर की कटोरी थी उसमें से तो नहीं खाई किसी ने खीर? हाँ, खीर किसी के पास नहीं है, सब खा चुके हैं। ये स्मेल कैसी है? नंदू, 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 कुछ नहीं होगा नंदू, नंदू डरो मत, कुछ नहीं होगा। जिस अपमान का बदला में हम चल रहा था,
उसी आग में तुम सब जलोगे। धूम धूम करके धुआं हो जाओगे, धुआं। रुकिए भाई साहब, प्लीज रुकिए, प्लीज रुकिए, हमारी मदद की सुनिए भाई साहब, सुनिए। हाँ डॉक्टर। मैत्री कहाँ पहुँची हो? मैं बस पहुँच रही हूँ। मैत्री देर हो गई है, तुमने गोल्डन आवर्स वेस्ट कर दिए हैं जिसमें हम हर्ष को बचा सकते थे। अब अगर तुम आ भी जाओ तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वो हॉस्पिटल पहुंचने तक जिंदा रहेगा या नहीं। पहुंचने के बाद भी मैं उसे बचा पाऊंगा कि नहीं। नहीं। किसी को कुछ नहीं होगा, हर्ष को कुछ नहीं होगा, मुझे अपने भगवान पे पूरा भरोसा है। दीदी, आपके परिवार को कुछ नहीं होगा, आपने मेरी जान बचाई। राम जी भगवान आपके परिवार को बचाएंगे, वो तो मैजिक से कुछ भी कर सकते हैं। नंदू बैठ जाओ तुम। कितनी गलत थी आशीष, तुम्हें लेकर, अपनी मेहनत मैत्री को लेकर, अपने दोस्त, अपने रिश्तों को लेकर मैंने बहुत गलतियां की आशीष। नंदू, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। ये सोचो यहाँ से बाहर कैसे निकले। नंदिश के बारे में सोचो नंदिनी, हमें नंदिश के लिए बाहर निकलना है। आशीष, मैत्री नहीं मार पाया तो क्या हुआ? मैत्री का सबसे अच्छा सहेली हमार सोना नंदनी, वो तो मार सकता है ना। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिल के रात जागते थे, नैना शहर में पल के नीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन में बंद हो गए हैं। सांसें लो, आँख खोली रखो बेटा। हम हॉस्पिटल आ गए हर्ष, कुछ नहीं होगा डॉक्टर, प्लीज मेरे पति की जान बचा लीजिए। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नंदू, ए मैत्री, एक कदम भी आगे बढ़ा ना तो तेरी सहेली को एक तीली से धू-धू करके जला देगा। क्या चाहती हैं आप? क्यों कर रही है ये सब? क्यों कर रही है?
सवाल अच्छा है मैत्री, लेकिन ये सवाल हमको पूछना है तुमसे। तूने जो हमारे साथ किया वो क्यों किया मैत्री? क्यों? हमारा बेटा को हमारे खिलाफ किया, उसका मन में हमारे खिलाफ नफरत पैदा किया, क्यों? इस घर पे हमारे हक जताने के सपने को चकनाचूर किया, क्यों? इतना साल का मेहनत था हमारा, एक सेकंड में तूने उस पे पानी फेर दिया, क्यों मैत्री? क्यों? वो कुछ हम पाने के लिए इतना साल तरसा नहीं जा रहा था, लेकिन तूने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया मैत्री। क्यों किया ऐसा तुमने मैत्री? बताओ। मैंने आपसे कुछ नहीं छीना मम्मी जी, आपने सब अपने हाथों से खुद तबाह किया है। मेरा पति हर्ष तो बच गया, लेकिन आज आपने अपना बेटा हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। और आज आपने जो हरकत की है ना, मुझे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये हमारा आशीष है। वो तो, लेकिन डॉक्टर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आशीष से बिल्कुल भी शक्ल नहीं मिलती उसकी, आपने पूरा चेहरा ही बदल दिया। मैत्री, इनका चेहरा पूरी तरह से जल चुका था और उस चेहरे को सर्जरी से रिटेन करना पॉसिबल ही नहीं था, इसलिए हमें ये नया चेहरा कंस्ट्रक्ट करना पड़ा। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा। मम्मी, मैं भी खुद को नहीं पहचान पा रहा। लेकिन आप लोग, साई जी, आप सब लोग तो मेरे अपने हैं। आप भी नहीं पहचान पा रहे? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तू ही हमारा आशीष है, तू ही हमारा बेटा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग तुम्हें पहचानने से मना कर रहे हैं, लेकिन तुम ही सोचो, नाम और चेहरे से ही एक इंसान की पहचान बनती है। नाम वही हो और चेहरा बदल जाए तो एक्सेप्ट करने में मुश्किल तो होगी ना। तो तुम ही बताओ मैत्री, क्या करूं? क्या करूं जिससे सबके मन में जो वहम है वो निकल जाए? एक रास्ता है। आज बहुत कुछ हुआ है नंदू। तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता हूं। आई नो तुम मेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती हो, बट वो I really need some space today. If it's okay with you. It's okay, आशीष। मुझे तो सिर्फ तुमसे सॉरी बोलना था, मुझे तुम पे शक नहीं करना चाहिए था। अपनी नंदू को माफ कर दो प्लीज आशीष। ये फर्क है तुम्हें और मैत्री में। वो अपना चैंप का है नंदिश।
पापा को भूल गया या याद ही नहीं करता? आशीष, कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें पता है, एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन नंदिश ने तुम्हें याद न किया हो। उसे समर कैंप भेजा है ताकि उसका मन बहल जाए। मेरा बहुत थक गया हूं आज। I'm gonna rest for a bit. Yeah, sure. मेरा दिल ये बात क्यों नहीं मान रहा कि ये आशीष ही है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हेलो जी। क्या हुआ? ऐसे मूक दर्शक बन के काहे खड़े हैं आप डॉक्टर साहब? अपने कुकर की सीटी बजाइए और बताइए हम लोगों को क्या आया है रिपोर्ट में। डॉक्टर साहब बताइए ना, क्या आया है रिपोर्ट में? मिस्टर आशीष की रिपोर्ट नेगेटिव है। हमें इनकी बॉडी से कोई ड्रग नहीं मिला है। भगवान का शुक्र है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। आइए आइए आइए। मैत्री बेटा, आशीष तेरा दोस्त है ना? दोस्ती का फल विश्वास के पेड़ पे लगता है। हम एक माँ होकर उस पर शक नहीं कर रहे। कम से कम हमारा तो मान रख लिया होता। चाची जी, दरअसल
दरअसल मैं खुद को बहुत मनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ठीक है, कोनो बात नहीं है मैत्री। कभी कभार इंसान से गलती हो जाती है, हो गई मैत्री से भी, अब भूल जा। चलो चलो, अब सब अपने अपने काम में लगो, हैं? इस बहरूपे की सच्चाई चीख चीख के भी बताऊंगी तो कोई विश्वास नहीं करेगा। सबने उसे आशीष मान लिया है। क्या हुआ है मैत्री तुम्हें? तुम रात भर सोई भी नहीं हो। तुम्हें परेशान देखते हुए ना मुझे भी चैन नहीं आता मैत्री। स्माइल करते रहा करो यार। क्या हुआ? कल रात की बात सोच रही हो ना तुम बार बार? हर्ष प्लीज, बार बार एक ही बात रिपीट मत करो। पर हाँ, मेरा दिल यही कह रहा है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। मैत्री, कल जो भी तुमने कहा हमने तुम्हारी बात मानी ना। करवाए थे टेस्ट, क्या हुआ? वो बंदा आशीष तिवारी निकला। और तुमने खुद टेस्ट करवाए थे मैत्री, तुम्हें उस पर भरोसा नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम गलत हो, मैं तो बस इतना बोल रहा हूँ कि तुम्हें गलत फहमी हुई है। और जितना जल्दी तुम आशीष को एक्सेप्ट करोगे ना, हमारी परेशानी कम होगी। हर्ष, बात एक्सेप्टेंस की है ही नहीं। तुम्हें पता है कल क्या हुआ? जब तुम लोग चले गए उसके बाद से। मैत्री, रिश्तों में मिठास समय के साथ साथ आती है। अभी तुम्हारे और आशीष के बीच में जो कड़वाहट है, तुम उसे चखने मत जाओ। समय के साथ साथ वो कड़वाहट भी हट जाएगी और तुम्हारे और आशीष की दोस्ती पहले जैसी हो जाएगी। आप खुश रहो, ओके? आज कैसे बचोगी तुम मैत्री? ये सांप आज किसी ना किसी को ऊपर जरूर बचाएगा। जितना टाइम तुम्हें दिया था उसका आधा बीत चुका है। आशीष, ताई जी, मम्मी जी सुनिए ना। थैंक यू। ताई जी, मम्मी जी मैत्री को ढूंढ रही हूँ, तब से दिख नहीं रही है। कहाँ है? मैत्री ऊपर तैयार हो रही होगी, आ जाएगी। तू तब तक शुरू करना, जल्दी जल्दी। हाँ, प्लीज स्टार्ट। ऑल ओके? म्यूजिक को क्या हुआ? I'm gonna go check. हाँ। ओके। आज नहीं आने वाली मैत्री नीचे, आज वो सीधे ऊपर जाएगी।
मैत्री अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? सांप है, कोई है हर्ष। मम्मी जी। जय जय राम। सोना जी, आपकी बहू आजकल की बहुओं से तो बहुत आगे है। एक हमारी बहू है, उसे पार्टी करने के लिए कह दो तो पूरी जिंदगी पार्टी करेगी। और एक आपकी बहू है, पार्टी वार्टी छोड़ के जाप कर रही है। अरे सब महादेव की कृपा है, हमने कौन अच्छे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, सो मिल गई हमें ऐसी बहू है। अब बहू के पूजा के चलते पार्टी खत्म हो जाएगी क्या? अरे ना ही खत्म काहे होगी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अरे आंटी, पार्टी चालू रहेगी। मैत्री ने बोला पूजा खत्म करते ही वो पार्टी ज्वाइन करेगी। आप एंजॉय कीजिए ना। हाँ। आइए। अरे गुलाब जामुन खाए? नहीं, अभी तक तो नहीं खाए। आशीष का चेहरा तो हर पल बदल रहा है। इसकी पार्टी है, इसे तो खुश होना चाहिए। कहीं मैत्री का शक सही तो नहीं? अरे हर्ष, एक बात सुनना बेटा। जी। जय जय राम। ये आशीष का चले गया। राम सिया राम, जय जय राम। अरे वकील साहब, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अंदर मैत्री जाप कर रही है। कोई भी डिस्टर्बेंस से उसे अटेंशन ब्रेक हो सकता है। एग्जैक्टली हर्ष, मेरी दोस्त अपने परिवार की सुख शांति के लिए अंदर पूजा कर रही है। आई थिंक मुझे भी उसका साथ देना चाहिए। यू नो व्हाट, आई थिंक हम दोनों को उसका साथ देना चाहिए। चलिए। मंत्र उसे पढ़ना है, तुम्हें या मुझे नहीं। एक्सक्यूज मी सिस्टर, मेरी बात सुनिए। मुझे आशीष तिवारी की ट्रीटमेंट की डिटेल्स चाहिए। उनका इलाज डॉक्टर त्रिपाठी ने किया था। आई एम सॉरी मैम, बट हम किसी भी पेशेंट की कोई भी पर्सनल डिटेल शेयर नहीं कर सकते। आई अंडरस्टैंड सिस्टर, पर आप मेरी बात नहीं समझ रही। मेरा ये जानना बहुत जरूरी है। प्लीज उनके रिकॉर्ड्स दिखा दीजिए। आई एम सॉरी, बट हम नहीं दे सकते। ठीक है, आप मुझे डॉक्टर त्रिपाठी से मिलवा दोगे प्लीज? मैं उनसे बात कर लूंगी। डॉक्टर त्रिपाठी आज नहीं आए हैं। फोन नंबर, उनका कोई फोन नंबर होगा तो वो दे दीजिए, या फिर घर का पता। मैं पर्सनली जाके मिल लूंगी उनसे। देखिए मैम, प्लीज आप समझ नहीं रही, मेरे लिए ये सारी डिटेल्स लेना बहुत जरूरी है। प्लीज मैम, आपको एक बार में कही हुई बात समझ में नहीं आती है? हम नहीं बता सकते। आई एम सॉरी मैम, प्लीज गो। देखिए, लेकिन आप भी तो। हाँ हर्ष। हेलो मैत्री, कहाँ हो तुम? अभी तो हॉस्पिटल पहुंची हूँ हर्ष। आशीष को तुम्हारे प्लान पे डाउट हो गया। ज्यादा देर बार रह नहीं पाओगी तुम, इसलिए जल्दी। जी, वो मुझे डॉक्टर त्रिपाठी से मिलना था। आप प्लीज उन्हें बुला लेंगी? डॉक्टर त्रिपाठी? यहाँ कोई डॉक्टर या त्रिपाठी नहीं रहते।
हम लोग डूबे हैं। अब शायद गलत पते पे आ गई है। हमारे पति की तो दुकान है किराने की, वहीं बैठे हैं वो। अच्छा, आप श्योर है ना? अगर ये घर नहीं है तो आसपास कहीं डॉक्टर त्रिपाठी का घर होना चाहिए। होगा या नहीं होगा ये हमें नहीं पता है, आप खुद जाके खोज लीजिए। चलिए अब जाइए यहाँ से। अरे देखिए मेरी बात। आशीष का कौन? वो जरा उठा नहीं रही है। तुम इतने बड़े वकील हो, इतने शार्प वकील हो, इतनी छोटी सी बात नहीं पकड़ पाए? क्या? मैत्री को 5000 बार मंत्र का जाप करना है, तो मंत्र का जाप कर रही होगी ना? तुम्हें क्या लगता है कि मैत्री मंत्र के बीच में तुम्हारा फोन उठाएगी? अरे तुम्हारा छोड़ो, वो ना हर्ष का फोन भी नहीं उठाएगी। हर्ष क्या, मेरा फोन भी नहीं उठाएगी। तो सुनो, तुम ना मैत्री पे शक करना छोड़ दो और चलो मेरे साथ, सारे मेहमान वेट कर रहे हैं। आओ आओ। कहाँ हो मैत्री? तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। मैडम, ये डॉक्टर त्रिपाठी का पार्सल है। अच्छा हाँ लाओ। आप इस पे साइन कर दीजिए। बता तो दिया, पहले तुमने बताया, फिर वो डॉक्टर ने बताया, तुम खुद पूछ रही हो। भूल गई मुझे माँ? मैं नहीं भूला, तेरी बहुत याद आई। बस इतना सा रिएक्शन? तेरा ही बेटा हूं मां, इसी परिवार का खून, आप सबका। हाँ मां, हाँ 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 हाँ। मैं हूं सारांश तिवारी। इस घर का बुझा हुआ चिराग। समय कम है तो पुलिस चोरी बता ही देता। हैप्पी तिवारी भूल गए इतनी जल्दी? और तुम मैत्री क्यूटी, इतनी आसानी से मान लिया कि उजड़ गया तुम्हारा सुहाग। विधवा हो गई तुम, पूरी दुनिया से लड़ती हो, मेरे लिए नहीं लड़ी, छोड़ दिया मुझे वहां। क्यों?
ये दुनिया जितनी कमीनी है ना, उतनी चमत्कारी भी। बैक फ्रॉम द डेड, यमराज के घर से वापस आया, आपका मरा हुआ बेटा वापस आया। चाचा जी, आई एम सो सॉरी। घर के साथ साथ आशीष भी चल गए। मैं आप लोगों के पीछे पीछे हॉस्पिटल तक आया, उस डॉक्टर की सारी बातें सुनी और मुझे पता चला कि आशीष भैया को तो 6 महीने लग सकते हैं ठीक होने में। उस उल्लू के पट्टे डॉक्टर को पैसे खिलाए, 6 महीने इंतजार किया और आशीष बन के फिर से इस घर में आ गया। तो अब आशीष कहाँ है? मर गया आशीष, मैंने मारा उसे। खत्म हो गई आशीष तिवारी की कहानी। नंदू, नंदू नहीं, हाय। अब तुम्हारे दिल की धड़कनें चलेंगी तेज, खून रगों में दौड़ेगा, आंखें सब कुछ देखेंगी, लेकिन हाथ पैर नहीं चलेंगे। तुम्हें पता होगा कि मैं क्या करने वाला हूं। तुम वो सब कुछ देखोगे जो मैं करने वाला हूं, लेकिन मुझे रोक नहीं पाओगे। सो एंजॉय द शो, क्यूटी। उस रावण ने भी एक अपहरण किया था ना? तो फिर ये रावण भी एक अपहरण करने जा रहा है। ये ले जा रहा हूं तेरे पति को। 72 घंटे तेरे पास, छुड़ा सकती है तो छुड़ा लेना, वरना 73 घंटे में इसकी लाश जलेगी बाहर और उस धुएं में घुटोगे तुम सबके साथ। गेम इज ऑन, माय लव। ऑल द बेस्ट माय लव, गेम्स आर ऑन।
बचा तो नहीं पाओगी, ट्राई कर लेना। और हमारा छोटू तिवारी, नंदिश के बारे में सोच नंदू, उसे तेरी सबसे ज्यादा जरूरत है इस वक्त। तू ऐसे मैत्री, नंदिश के पापा को मार डाला सारांश ने। लेकिन नंदू, ये वक्त सवाल जवाब का नहीं, हमें जो भी करना है अभी करना है। साथ मिलकर करना है। पर वक्त आ गया है अपनी दोस्ती की ताकत दिखाने का।